हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भादरा जून जालौर। देखिए भाई, ये आपके क्लास एट्थ का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपके, ये वैसे चैप्टर नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 है ना, चैप्टर नंबर सेकंड एंड एक्सरसाइज है 2.2 एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14 विच इज, जो कि है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है एक बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रेट 100, रेट 50, रा 100, रा 50 एंड रा 10 रेस्पेक्टिवली। ये दिया हुआ भी लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है ना। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, उसके पास कुछ करेंसी नोट्स हैं जिनके क्या डिनोमिनेशंस हैं, 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं रेस्पेक्टिवली, है ना। जो कि रेस्पेक्टिवली मतलब किस सीक्वेंस में है, कितने कितने हैं संख्या में, वो आगे बताया जा रहा है। द रेशियो ऑफ दीज नंबर ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स का जो रेशियो है वो क्या है, इज़ 2:3:5। जो उन नोट्स का रेशियो है वो क्या है, 2:3:5, यानी कि 2:3:5 के रेशियो में है नोट्स। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रेट्स। देखो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है वो कितना है आपका, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, यानी 4 लाख कैश है लक्ष्मी के पास। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। कितने कितने नोट्स हैं उसके पास सारे डिनोमिनेशंस के। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये जो रेशो दिया है ना, इस रेशो को सेपरेट करना है। रेशो को सेपरेट करने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आया हूँ कि जब भी कभी हम रेशो को सेपरेट करेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि किसी अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला वाला किसको दिखा रहा है, 100 वाले को, दूसरा दिखा रहा है 50 वाले को, तीसरा दिखा रहा है 10 वाले को। तो यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेंगे, लेट, इधर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेट 100 रुपीज़ नोट्स, लेट 100 ड्रा 100 रुपी नोट्स इक्वल्स टू कितने होंगे भैया आपके, 2x, क्योंकि 100 रुपये पहले दिया और उसके लिए 2 दिया है। और इसी तरीके से रा आगे क्या है, 50, तो 50 रुपये नोट्स कितने हो जाएंगे आपके, 3x, है ना। और रा 10 रुपये नोट कितने होंगे आपके, 5x। अब देखो हमें पता है नंबर ऑफ नोट्स तो ये आ गए तीनों के, तो टोटल नंबर ऑफ मनी कितना बनेगा, हैंस टोटल नंबर ऑफ मनी, है ना, टोटल मनी कितना हो जाएगा आपका। देखो 2x किसके वजह से, 100 रुपीज़ की वजह से, तो 2x नंबर ऑफ नोट्स हैं और 100 का नोट्स है, तो 100 का नोट है तो उसकी वजह से 100 के 50 नोट हों तो 50 × 100 करने पड़ेंगे ना, तभी तो रुपए निकल के आएंगे, 50,000 रुपये हो गए, ठीक है ना। और प्लस आगे आपका 3x, तो ये रहा आपका 3x और इनटू में कितना हो जाएगा आपके 50, है ना। फिर प्लस आगे आपका 2x, 3x, 5x और इनटू में कितना हो गया आपके 150 और इनटू में फिर 10, और ये किसके इक्वल है, 4 लाख के। देखो ये दिया 4 लाख के इक्वल है ना। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना हो गया, 100 × 10, 100 × 2 इज़ 200x प्लस 50, 100 × 50, 50 × 3 इज़ 150x प्लस 5 × 10 इज़ 50x, दिस इज इक्वल्स टू 4 lakhs। नाउ 200x, 150x, 50x, तो ये दोनों हो गए 200 और 200 हो गया 400x इक्वल्स टू हो गया 4 lakhs। 0 से ये 0 चले गए, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना 4000 अपॉन में 4 से ये कैंसिल आउट हो गई तो 1000 हो गया। यानी जो x की वैल्यू है
x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 1000। अब देखो x की वैल्यू 1000 है तो 100 रुपी नोट्स क्या हो गया 2 इंटू 1000 यानी कि 2000। 100 रुपी नोट्स कितने हो गए 2000। 50 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए 3 इंटू 1000 यानी 3000। और इसी तरीके से आपके 10 रुपी नोट्स कितने हो गए 5 इंटू 1000 यानी कि 5000। ये हो गए आपके सारे नोट्स, ठीक है ना। अब अपने देखते हैं इसके बाद भाई ये क्वेश्चन आपके आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो लिखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of rate 300 in coins. 300 in coins. I have a total of 300 in coins of denomination rate 1 Ra1 Ra2 and Ra5. The number of Ra2 coins is 3 times the number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. The total number of coins is 150. 160, sorry. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? How many coins of each denomination are with me?
are with me. Our answer starts, तो फर्स्ट लाइन है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 कॉइन्स इन 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। देखो रुपीज़ है 300 मेरे पास, और जिसके डिनोमिनेशन क्या है 1 रुपीज़, 1 रुपी 1 के कुछ कॉइन्स हैं, कुछ 2 के कॉइन्स हैं, कुछ 5 के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, है ना। नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स यानी 2 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं उनका जो नंबर है वो क्या है आपके, वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपी कॉइन्स का, है ना। तो अपने मान लेंगे लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू x, देन नंबर ऑफ, देखो दिया है ना साफ साफ, द नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, है ना। तो 2 वाला क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। रुपी 2 कॉइन्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स यानी 3x हो गया। अगर हम 5 रुपी कॉइन्स का x मान लेंगे तो नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स है ना, तो x का 3 टाइम्स 3x हो गया। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है दोनों का वो क्या है, 160 है। यानी कि सपोज थर्ड टाइप का जो कॉइन होगा, हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 160 हैं, यानी कि जो थर्ड टाइप का कॉइन होगा, देखो 3 टाइप के कॉइन है ना, 2 की बात हो गई और किसकी अपने, हाँ देखो 2 की बात हो गई, 5 की बात हो गई, 1 की बात ही नहीं हुई अभी, 2 और 5 की बात हो गई, 1 की बात नहीं हुई, है ना। तो हैंस 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू, टोटल कितना है, टोटल है 160, इसको अपन x मान चुके हैं, इसको 3x मान चुके हैं, तो इसका क्या होगा 160 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 160 माइनस x प्लस 3x इज 4x, ये हो जाएंगे 1 रुपी कॉइन्स, है ना। नाउ टोटल नंबर या टोटल इक्वल्स टू, दो कितने हैं भाई, टोटल ऑफ 300 रुपीज़ है ना, 300। तो अपने देखते हैं कि किस तरीके से, देखो 5 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 के हैं ये, 5 रुपी के हैं x नोट्स या x कॉइन्स। 2 का मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3x के साथ किया तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विद 3x और प्लस का 1 मल्टीप्लाइड विद 160 माइनस का 4x, दिस इज इक्वल्स टू 300। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300। ये कितना हो गया आपका, 5x में से 4x गया 1x को 6x में ऐड किया तो कितना आ जाएगा 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300। तो ये क्या आ जाएगा आपके 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160। तो आगे देखते हैं अपने, 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160 इज 140। तो 7x इक्वल्स टू 140 अपॉन 7। देखो 7 दूसरी साइड में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 से 7 2 ज़ा 40, आर वाली वैल्यू ऑफ x इज 20। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, देन दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स is x, number of 5 rupee coins, number of 5 rupee coins equals to x and value of x is 20, then number of 5 rupee coins is 20. Now number of, after that 2 rupee coins, number of 2 rupee coins equals to
3x means 3 multiplied with 20 which is 60. Now number of 1 rupee coins equals to 160 minus 4x, which is 160 minus 4 multiplied with 20. This is 160 minus 80 equals to 80. देखो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, फिर से थोड़ा समझा दे रहा हूँ, एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ, उससे आपकी समझ में ना आया हो इसलिए, है ना। देखेंगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आई हैव ए टोटल ऑफ रेट 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। आई हैव अ टोटल ऑफ रेट 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, रेट 1, 2 and 5। मेरे पास कुछ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, है ना। आई हैव ए टोटल ऑफ 300, मेरे पास 300 का टोटल है इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, कुछ कॉइन्स के रूप में जो कि 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी के हैं, है ना। और टोटल उनसे कितना बनना है 300। आगे क्या दिया है, द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉमा हाँ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ कॉइन यानी कि सिक्के हैं 1 रुपी के, 2 रुपी के और 5 रुपीज़ के, है ना। तो उसमें अपन देखते हैं कि जो 1 रुपये के जो सिक्के हैं ना, वो कुछ सिक्के हैं भाई, कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के हैं, ठीक है ना। तो अपने देखते हैं कि देखो जो 2 के हैं, जो 5 के हैं, उनको अपन ने x मान लिया और साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो 2 रुपी कॉइन का जो नंबर है वो 5 रुपी का 3 टाइम है। अगर 5 रुपी वाला x मान लिया तो ये 3x हो गया। तो 1 रुपी वाला कितना हो जाएगा 160, टोटल 160 है, 160 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो 4x, ये हो गया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ रुपीज़, देखो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स x मान लिया तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स 3x हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हैंस 1 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू 160 माइनस 4x। अब देखेंगे अपने नाउ टोटल कितना है 300 है, और टोटल बना कैसे होगा, रुपी में, कॉइन में, जो कॉइन का डिनोमिनेशन है यानी कि 5, 2 या 1, उसमें हम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक के हमारे पास 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 10 इंटू 1 यानी 10 रुपीज़ हो गए। 2 के हमारे पास 20 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए, 20 इंटू 2 यानी 40 रुपीज़ हो गए, है ना। तो इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पे हमारे पास x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं किसके, 5 रुपीज़ के, तो 5x हो गए रुपी उससे, है ना। इसी तरीके से 5 इंटू एक्स, 2 इंटू 3x यानी कि 2 इंटू 3x यानी 6x हो गया। और ये है 1 रुपी के कॉइन्स कितने हैं, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x इंटू 1 यानी 160 माइनस 4x। अब देखो 5x में से 4x गया तो x आ गया, x का ऐड करेंगे 6x में तो 7x हो जाएगा, प्लस 160 इक्वल टू 300, 7x इक्वल टू हो गया 300 माइनस 160, तो 7x इक्वल टू हो गया 140, तो x इक्वल टू आ गया 140/7, x इक्वल टू आ गया आपके 140/7। इससे डिवाइड किया हमने तो 7 2 जा x इक्वल टू 20 हो गया। अब नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितना होगा x, और वो हो गया 20 क्योंकि x दिया है ना यहाँ पे इसलिए। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 20 यानी 60। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स क्या है 160 माइनस 4x यानी 160 माइनस 4x का वैल्यू 20, 160 माइनस 80 इक्वल टू फाइनल आंसर 80 हो गया। तो ये आंसर है हमारे, है ना। पहला हो गया 5 रुपी का 20, 60, दिस इज 80, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
The organizers of an essay competition decide that the organization of an essay competition decide that the winner in the competition gets a prize of rate 100 and a participant who does not win gets a prize of Ra25. The total prize money distributed is Ra3000. Find the number of winners Find the number of winners if the total number of participants is is 63. देखो भाई अपनी फर्स्ट लाइन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ रेट 100. तो भाई ये क्या है, एक ऐसे कंपटीशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ रेट 100 रुपीज़ का उसको प्राइज मिलेगा. एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ रेट 25. भाई जो नहीं जीतता है उसको 25 का मिलेगा प्राइज, है ना, 25 का, और जो जीत रहा है उसको 100 रुपीज़ का मिलेगा. ठीक है ना, सॉलिसिटरी प्राइज है ये, सांत्वना पुरस्कार. ठीक, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रेट 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, है ना, ये डिसाइड किया गया. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63. टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए गए हैं 63, तो अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है
टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इक्वल्स टू 63। अब आगे क्या दिया, नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स फाइंड आउट करना है हमारे को। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ विनर्स, जो फाइंड आउट करना होता है उसको मान लेते हैं ना, उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने लेट एक्स, देन नंबर ऑफ लिखा ना इसमें विनर्स इन द कंपटीशन 100, द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, है ना, देन द नंबर ऑफ लूजर्स इक्वल्स टू, टोटल 63 है तो ये हो जाएगा 63 माइनस एक्स, है ना। आगे देखते हैं अपने, हैंस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपके, एक्स जो है ना नंबर, उनको कितने दिए गए 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट, तो कितना हो गया ये 100x प्लस, आगे देखो भाई जो नहीं जीत रहे हैं ना उनको कितने दिए 25, तो वो ये वाले हैं लूजर्स, 25 इंटू 63 माइनस एक्स, एंड दिस एडिशन यानी ये जो आपका सम है वो किसके इक्वल है, ये सम है 3000 के इक्वल, 3000। तो देखो भाई ये हो गया आपके 100x प्लस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75 का 5 7 कैरी, 25 6 जा 150, तो ये कितना आ जाएगा 157। आफ्टर दैट प्लस 25 इंटू माइनस 25x, दिस इज इक्वल्स टू 3000। अब देखो भाई ये करेंगे अपने, तो 100x में से 25x गया तो 75x इक्वल्स टू ये कितना है आपका 3000 में से 1575। देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 25 3 जा 75 का 5 7 कैरी, 25 6 जा 150 एंड 7 इज़ 157, तो आर प्रोडक्ट इज़ 1575। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किए देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 1575, 10 में से 5 कैरी सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया, 9 रह गया यहाँ पर, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, ये आ गया आपका 75x इक्वल्स टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर, $75x इक्वल्स टू कितना आया ये 425, तो x इक्वल्स टू 425 अपॉन 75। अब देखो 25 से करेंगे, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग 175। देखो 42 में से 25 गया तो 15 एंड 2 इज़ 17, तो 175 में करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। अब x इक्वल्स टू है आपके, दोबारा से भी डिवाइड करो, 25 से इसमें डिवाइड किया हमने तो 25 बन जाए 25, 25 या 50 ज़्यादा हो जाएगा, 25 बन जाए 25, 1 टाइम गया। अब 25 से 1 टाइम गया, फिर कितना बचा यहाँ पे अपने 42 में 15 एंड 2 से 175, 175 में 25 से डिवाइड किया तो 6 टाइम जाएगा ये। थ्री से कितने टाइम गया 6 टाइम, तो x इक्वल्स टू आ गया 6। इसके अकॉर्डिंग आप लोग नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को फाइंड आउट कर लो। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट किए देता हूँ। देखो ये है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ रेट 100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ रेट 25। ठीक, जो विन कर रहा है उसको मिल रहा है 100, नहीं विन कर रहा है 25 मिल रहा है। ठीक, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, नंबर ऑफ विनर्स जो हमें निकालने थे वो हमने x मान लिए, तो लूजर्स का क्या हो जाएगा 63 माइनस x। अब जो विनर है उनको 100 मिल रहा है तो 100x हो गया, जो लूज़र है उसको 25 मिल रहा है तो 25 ये कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो 100x इक्वल्स टू 25 में 63 और 25 का प्रोडक्ट करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 6 जा 30, 30 एंड 1 इज़ 31 इंटू 2 6 और दिस इज़ 12,
1675 आएगा, 1675। नाउ दिस इज 25x, 1675 को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट वी विल गेट 1675 3000 से 1675 को सब्ट्रैक्ट किया, यह गया 5, दिस इज 2, दिस इज 3, 325 एंड 1। देखो दोबारा सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने, यहाँ से कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये बचा आपके 1325। नाउ हियर वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 1325 डिवाइडेड बाई 75। अब देखो भाई x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, करो डिवाइड, तो 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 3 टाइम गया, और ये 25 से करेंगे तो 130 में 25 5 जा 125, 125 से 7 75, तो ये आ जाएगा 3, 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 3 टाइम चला गया, तो अपने देखते हैं कितना आ गया, 1325 अपॉन 25, 25 से देखो ये कितने टाइम जाएगा, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 जा 125, और 25 का 7 75, तो 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम। एंड हियर वी आर गेटिंग 100x माइनस 175, 1325, 53, x इक्वल्स टू 53 अपॉन 3, 4 टाइम, तो x इक्वल्स टू 54 अपॉन 3, 3 डिवाइड किया 3 बन जा 3, और 2 3 8 जा, तो x इक्वल्स टू आ गया 18, आर x इक्वल्स टू 18, एंड आर विनर्स पूछा है, नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स 18 हो जाएगा, और नंबर ऑफ लूजर्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे अपने। हाँ जी देखिए, इसमें अपने देखते हैं, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई में 1575 ये होगा 1575, सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने, सब्ट्रैक्ट